हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का प्रीति स्माइल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, आज मैं जो अपने किचन में डेली यूज़ बनाती हूँ करेले का भरवा, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये रहा मेरा चाकू, और आज मैं करूँगी इस करेले का मर्डर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए, तो ये हमारा है जो करेले का भरवा बनाने का। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और आप हमारे ब्लॉग पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी तक हमारा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुँचे। और चलिए, इस प्रकार से हम करेले को बनाते हैं और दिखाते हैं आपको भी। तो सबसे पहले हमने करेले को छीलने की मदद से इस तरह से ऊपर की परत को छील लिया है अच्छे से। इससे छीलने से क्या होता है ना कि हमारे में तेल में जो भी फ्राई होता है तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस इसी तरह से हम इसको छील लेंगे। और इस प्रकार से हम चाकू और चम्मच और ये 3 हथियार लेकर के बैठे थे। तो अब हम इसको बीच से कट करेंगे करेले को इस प्रकार से। और कट करने के बाद में चम्मच की मदद से जो इसके अंदर के बीज हैं वो सारे हम निकाल लेंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसे करेले का भरवा जो है कड़वा बिल्कुल नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से देखिए, हम चम्मच की मदद से जो है इसका बीज पूरा निकाल लेंगे अच्छे से। और ये क्या, सारे बीज उड़ गए और मुझे फिर से संभालना पड़ा। और इस तरह से हम सारे बीज को निकाल लेंगे। मेहनत तो बहुत लगती है फ्रेंड, लेकिन बनने के बाद में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा लगता है। अब भाई जो बना लेते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो नहीं बना पाते हैं उनको तो भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि करेला कड़वा होता है ना, घर के बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन आप इस प्रकार से बनाएंगे तो पक्का आपके बच्चे खाएंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने कढ़ाई में करेले को सारे छील के रख लिया था और गैस पे चढ़ा दिया। कढ़ाई में डाला पानी और थोड़ा सा नमक, और करेले को 5 मिनट से 10 मिनट तक उबाल लेंगे, जब तक वो अच्छे से पक ना जाए। ध्यान रहे कि एकदम से आपको नहीं पकाना है, नॉर्मल ही पकाना है, आधा पका आधा कच्चा इस टाइप से। नहीं तो पूरा पका देंगे तो वो फिर तेल में जाने के बाद में उसका हलवा ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप पका लीजिएगा, और मैं ढक के इसको पका लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि 5 मिनट तक कैसा हमारा हो जाता है। तब तक मैं काट लेती हूँ प्याज, और ये रहा हमारा हसिया। और हम अब काटेंगे प्याज। तो इसमें भाई प्याज तो ज़्यादा लगता है, और चाकू तो मुझसे बनता नहीं है, चाकू की मदद से तो मैं नहीं काट पाती, इसलिए मैं किचन में अपने हसिया और चाकू दोनों रखती हूँ। और इसी तरह से जो मेरा प्याज है, यहाँ पे देखिए मैंने 5-6 प्याज ले लिए हैं, क्योंकि भरवा में ना प्याज और लहसुन की मात्रा ही ज़्यादा होनी चाहिए। मसाले तो हम वैसे भी कम खाते हैं, मसाले कम ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने 5-6 प्याज जो थे उसको काट लिया था। और ये प्याज भी यार नया प्याज था, और आँख में इतना मेरी जान ले रहा था, क्या बताऊँ, मुझे रोना आ गया था इस प्याज को काटते काटते। हे भगवान, ये प्याज किसने बनाए? ये भगवान, क्या जुल्म है। तो इसी तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। और ये जो अंदर, ये जो मैंने ऊपर का जो करेले का छील के रखा था ना, इसको भी हम अच्छे से नमक के पानी में धुल लेंगे। और 2-3 पानी में इसको हम धुल लेंगे ना, तो इसकी भी कड़वाहट जो है कम हो जाती है इस तरह से। तो ये कड़वा नहीं लगता, और इसको भी हम मसाले में ही ऐड करेंगे। तो बस इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इसी तरह से हम सब चीज़ को यूज़ कर लेंगे, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो इस तरह से मैं इसको 2-3 बार धुल के इसका पानी अच्छे से निचोड़ के रख ली हूँ एक साइड। और फिर मैं करूँगी मसाले तैयार। तो ये देखिए, मैंने लहसुन लिया है, मिर्ची लिया है, और प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली है। तो मैं इसमें प्याज थोड़ा बहुत पीसूँगी और थोड़े बहुत जो है फ्राई करूँगी इस तरह से।
और यहाँ पर मुझे चाहिए थी खटाई और नींबू, तो जो मेरे पास था नहीं, तो मैंने आम का अचार ही थोड़ा सा मसाले में ऐड कर लिया, जिसकी वजह से ना टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। कोई भी हम भरवा बनाए, कलौंजी बनाए, बैगन की हो, भिंडी की हो, तो खटाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे टेस्ट बढ़ता है। तो बस मेरे पास आम का अचार था तो मैंने वही ऐड कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, जीरा और मरीच, बस इतने ही मसाले थे नॉर्मल। और मैंने थोड़ा सा ही मसाला लिया है जिसमें मैंने इन सबको पीस लिया। और यहाँ पे मेरे करेले हो गए हैं पक्के तैयार, तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ एक बार। तो ये देखिए इस तरह से ये पक चुके हैं और थोड़े से मतलब अच्छे से गले नहीं हैं, लेकिन हाँ इसी तरह से हमें पकाना है। इस तरह से पकने के बाद में अब हम मसाले भूनने की तैयारी करेंगे। तो पहले हम करेले से सारा पानी निकाल लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसी कढ़ाई में ही बनाना है मसाला, तो इसलिए इस कढ़ाई को हमें खाली करनी है। और यहाँ पे मैं ब्लॉग भी बना रही थी बाहर, और यहाँ पे कोयल की आवाज़ भी आपको आ ही रही होगी। तो मेरे यहाँ कोयल जो है ना वो दिन रात चहकती ही रहती है, सुन सकते हैं आप भी। फिर उसके बाद में मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और करेंगे प्याज को फ्राई। सबसे पहले हमने इसमें तेज़पत्ता और मिर्च और जीरा का तड़का डाला है। तो इस तरह से हमारा तड़का जो है तैयार हो गया और प्याज हमने डाल दिया और धुआं देख रहे हैं इतना निकल रहा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत पानी रह गया था। मैंने गलती कर दी कि मैंने प्याज को ना काट के धुला, पहले नहीं धुली, भूल गई थी इसलिए। तो कोई बात नहीं, वो तो सब सूख जाएगा तो सही हो जाएगा। और ये देखिए हमारी प्याज जो है थोड़ा सा भूरे कलर में आ गया है और इसी तरह से हल्का लाल हो जाएगा, तब तक हम इसको भी डाल देते हैं इसमें। जो हमारा करेले का बीज था ना उसे भी हम इसी में ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम अच्छे से भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद में जो हमने करेले का ऊपर का छील करके रखा था, छिलका जो मैंने अच्छे से इसको धुल के इसके पानी निचोड़ लिया था, और फिर इसको भी हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। इन सबको भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे मसाले। ध्यान रहे कि इसे हम थोड़ा सा लाल अच्छे से हो जाए तभी इसमें मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि भूनने के बाद ना थोड़े से इसके कड़वापन जो है वो कम हो जाता है। तो फिर मैंने जो मसाले पीस के रखे थे वो ऐड कर दूँगी। इन सबको ऐड करने के बाद में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी। इन सब के साथ मैंने इनको अच्छे से भून लिया, पका लिया 5 मिनट। और जब तक हमारे मसाले पक रहे थे तो यहाँ हो चुका था शाम, और शाम के 5:30-6 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे अपने ड्यूटी से। और आते ही उन्होंने बोला कि भाई शरबत बनाओ, तो मैं अपना मसाला जो है गैस पे छोड़ करके शरबत बनाने में भिड़ गई। और क्या है, हम औरतों को तो ऐसा ही होता है ना, एक काम करो दूसरा काम छोड़ के दूसरे में लग जाओ, दूसरा छोड़ो तीसरे में लग जाओ, ये ऐसे ही हमारे काम होते हैं। तो फिर उनका फरमाइश था भाई कि नींबू पानी बनाओ, तो मैंने नींबू पानी का शरबत बनाया और उनको दिया। उसके बाद में तब तक मेरे मसाले यहाँ पर पक चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे मसाले भी पक के तब तक तैयार हो जाएंगे। फिर मैंने शरबत बनाकर देखा कि यहाँ पर हमारे जो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे मसाले का पानी जो है पूरा सूख गया है अच्छे से। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मसल दिया है इस तरह से, क्योंकि जो इसका बीज था वो मैंने ऐसे ही डाला था, काटा नहीं था उसको छोटा छोटा। तो इस तरह से हम उसको अच्छे से पलटे की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं ना हाथ से मुझसे बन नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पर पलटे से ही और हाथ से भी दोनों की मदद से मतलब ट्राई किया, क्योंकि पलटे की मदद से तो मुझसे ज़्यादा बनता नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की और फिर हाथ ही लगाना पड़ गया लास्ट में। और इस तरह से हम सारे करेले में मसाला जो है ऐड करेंगे, भर लेंगे अच्छी तरह से और भर के एक साइड रख लेंगे।
और फ्रेंड आप भी इसी तरह से बनाइएगा अगर आपको पसंद आता है तो। बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। कड़वाहट तो ऐसे भाग जाएगी जैसे लगेगा ही नहीं कि आप करेला खा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आता है हमारा ब्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार करेला इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे करेले को अच्छे से भर लिया और भरने के बाद में फिर हम इसी कढ़ाई में फिर से तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद में हम इस सब सारे करेले को इसी में ऐड कर देंगे और तेल गरम हो चुका है हमारा। देखिए अब इसी तरह से हम इस सारे करेले को इसी में डाल के ढक के 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। और भाई करेला तो देखिए मैं एकदम लाल होने तक पकाती हूँ, क्योंकि जब लाल कुरकुरा हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है इस तरह से। तो मैं सारे करेले को इस तरह से एक ही बार में सबको ढक के एक साथ ही पका लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं चम्मच और पलटे की मदद से इनको पलट रही हूँ ऐसे, और थोड़ा सा ब्राउन कलर आ ही गया है आप देख सकते हैं। और मैं इसे एक भाई मज़ा आया।